एवरीवन कैसे हो आप लोग गाइस? सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसको आप लोगों को सीखना चाहिए। अभी जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोग कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो ये टॉपिक्स उसमें यूज़ होती हैं। और आज के टाइम में अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जॉब क्रैक करने में। क्योंकि मोस्टली ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ठीक है? और सेकंड राउंड में भी ये पूछते हैं। क्योंकि इन ये जो टॉपिक्स जो मैंने लिखी हुई है, ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखो मेरा चैनल है कोड डायनेमो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही आपको बता दूँ जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है टॉपिक्स के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। टेलीग्राम के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? टॉपिक्स मैं यहाँ पे क्या-क्या लिया हूँ सबसे पहले वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है? अभी देखो टॉपिक्स नंबर 1 2, 3, 4 एंड 5 मैंने 5 ऐसे टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि आप लोग एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो है जावास्क्रिप्ट का। अब जावास्क्रिप्ट में देखो कोर प्लस ES6 मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का कोर है बहुत ईज़ी है। आपको समझना है सबसे ज़्यादा ES6 ठीक है? ये 2015 में आया था और इसके बारे में आपको समझना है। अब देखो इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम सारी बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये लाइन देखो मास्टरिंग जावास्क्रिप्ट इज़ एसेंशियल सिंस इट बैकबोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट। अगर आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट में जा रहे हो या फिर वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हो, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। इस बिना इसके तो आप कोई भी वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। देखो बैकएंड अगर करना चाहोगे तो भी कर लोगे बट वो जावा, पाइथन डॉटनेट ये सारी चीज़ों में करेगा। अगर आप नोड.जेएस एक्सप्रेस में जाओगे तो आपको जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कीज़ एरिया में क्या-क्या चाहिए आपको, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन। अब डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसकी वजह से आप सारे डेटा के इंटरैक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है? एक्शंस को उसके चेंज करते हैं और उसके आउटपुट्स जो आते हैं, कस्टम को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम डॉम मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं। अब नीचे यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो क्लोज़र है, होस्टिंग है, स्कोप है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग अगर इसको कंप्लीट करते हो, तो ये जो टॉपिक्स अगर आप इंटरनेट पे ढूँढोगे तो आप लोग को मिल जाएगा और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ भी इस पे आने वाली है। तो ये जो टॉपिक्स है आपको यूट्यूब और इंटरनेट पे आपको इज़िली मिल जाएगा और एनी हाउ मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर सारे वीडियोज़ में बनाऊँगा, बट थोड़े टाइम लगेंगे उसमें, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है प्रॉमिस है, एसिंक एवेट है। अब ये चीज़ क्या होती है? देखो ES6 का ये सारा चीज़ है प्रॉमिस, एसिंक, एवेट। बेसिकली प्रॉमिस के बाद यहाँ पे एसिंक, एवेट आया था, बट आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप दूसरे वाले फंक्शंस को समझ पाओगे, ठीक है? ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देनी है क्योंकि जो अब आप रिएक्ट सीखोगे, जब आप नोड सीखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो EX6 में जो फीचर्स नए-नए आए हैं जैसे कि एरो फंक्शंस है, डीस्ट्रक्चरिंग है, स्प्रेड ऑपरेटर है, रेस्ट ऑपरेटर है, ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप रिएक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ज़्यादातर एरो फंक्शन ही यूज़ करने वाले हो क्योंकि वहाँ पे एक-एक करके आप फंक्शन डिफाइन नहीं करोगे, फंक्शन यहाँ पे लिखते नहीं चलोगे FUNCTION करके वो टाइम गया, ठीक है? आपको यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन यूज़ करना है जो कि बहुत ईज़ी है, बहुत बढ़िया रहता है। बस सिंपल से आपको एक सिंटैक्स बताता हूँ, आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट लिखना पड़ता है, इक्वल्स टू लगाना होता है, उसके बाद आपको डबल ब्रैकेट इसके बाद इक्वल टू लगा के इसको ऐसे करके ओपन करके आप बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ और ये चीज़ आप चेक कर लेना, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा और मैं जावास्क्रिप्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। HTML CSS का भी मैंने स्टार्ट किया था बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है? बट मैं जब भी आऊँगा एक बढ़िया-सा आप लोग के लिए सीरीज़ लेके आऊँगा। चलो फिलहाल अभी बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो ये टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट आपको ये समझना है इवेंट लूप, कॉल बैक, माइक्रो टास्क एंड मैक्रो टास्क इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपको इंटरनेट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ इंटरनेट पे क्यों ढूँढना है क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो थोड़े कम चीज़ें मैं बता पाऊँगा क्योंकि
अभी ये बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो समझना है, ठीक है? ये टॉपिक्स आप कहीं भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो। ये जो टॉपिक्स है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूरा कस्टमाइज़ किया हुआ है कि ये जो टॉपिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। देखो, ये तो आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट में अगर जा रहे हो, तो उसका फ्रंट एंड बनाने के लिए आप लोगों को तो एक अच्छी-सी लेआउट वाली कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, जैसे कि सीएसएस आपको तो आना ही चाहिए, भले ही आप बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड यूज़ करते हो, सीएसएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसमें एरिया बात करें तो सिमेट्रिक एचटीएमएल्स होते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रीज लेआउट, मीडिया क्वेरी एंड एक्सेसिबिलिटी, सीएसएस, प्री प्रोसेसर, ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी और आई थिंक आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईज़ी है। एचटीएमएल, सीएसएस तो आसानी से आप लोग सीखोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट एंड के लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ होती है, वो होती है रिएक्ट जेएस। अब देखो, रिएक्ट जेएस एक्चुअली है क्या? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जिसके यूज़ करके हम अपने वेबसाइट का, हम अपने वेब एप्लीकेशन का बहुत तगड़ा-तगड़ा लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि फंक्शनल कंपोनेंट आपको समझना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है हुक्स। हुक्स कैसे काम करता है, वो चीज़ आपको समझना होगा, जैसे कि यूज़ स्टेट हुक हो गया, यूज़ इफ़ेक्ट हो गया, यूज़ मेमो हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, सारी चीज़ें इसमें हैं, बट आपको समझनी पड़ेंगी सबसे पहले, ठीक है? हालाँकि मैं सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, रिएक्ट, नोड, मैंगो, सब कुछ, मोंगो, सब कुछ करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट साइकिल आपको समझना है, रिएक्ट राउटिंग आपको समझना है, जैसे कि रिएक्ट राउटिंग का एक एग्जांपल अगर दूँ, जैसे कि ये यूट्यूब है, अभी ये देख रहे हो आप, इस राउट पे जा रहा है, इसी यही चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम राउट्स के अंदर, ठीक है? राउटर के अंदर। अब यहाँ पे लिफ्टिंग एट द प्रॉप डीलिंग क्या होती है, मतलब चाइल्ड में कैसे पास करते हैं, चाइल्ड से पैरेंट कहा जाता है, पैरेंट से चाइल्ड कहा जाता है, वो सारे प्रॉप से डीलिंग आपको समझ में आनी चाहिए। आपको रिएक्ट तो पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है? मैंने जो बताया ना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, बेसिकली एक स्टोरेज होता है आप डेटा का, जहाँ से आप डेटा को किसी भी कंपोनेंट में आप पास करते हो, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको समझना है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। मैं इसके ऊपर जब कोर्स लॉन्च करूँगा, जब वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब वहाँ पे मैं एक-एक करके सारी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, वो चीज़ आप समझ सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, इतना आप कवर कर सकते हो, ठीक है? अब दो उसमें 2 चीज़ आपको बताता हूँ, आपको हुक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और वहाँ पे प्रॉप्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो 2 चीज़ अगर आप समझ लिए, तो आप रिएक्ट में अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी मैंने लिया हुआ है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन यूज़ इफेक्ट एंड यूज इफेक्ट। अब इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है, इस वाले यूज़ इफेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है, इसमें हम ये हमारा जो अरे होता है, यानी जो फंक्शन होता है, ये हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना रिएक्ट में, तो आपको समझ में आएगी। चलो, अभी नेक्स्ट बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। देखो, बैकएंड में आपको तो सीखना पड़ेगा नोड एंड एक्सप्रेस, ठीक है? अब इसमें टॉपिक्स क्या-क्या हैं, वो देखो यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग सर्वर साइड लॉजिक रेस्ट एपीआई इज़ ए क्रिटिकल, जैसे कि आपको यहाँ पे रेस्ट एपीआई डिज़ाइन सीखना होगा, फ्लूड ऑपरेशन आपको आना चाहिए। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, ये सारे चीज़ें आपको सीखना होगा नोड एंड एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस आपको बेसिक सीख लोगे तब फिर भी काम हो जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ा एफर्ट डाल के अच्छे से सीखने की कोशिश करना। देखो, मिडलवेयर, राउटिंग, ये सारी चीज़ भी हम बैकएंड के थ्रू करते हैं, बट ये चीज़ आपको सीखना तो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख लेते हो ना, इतनी जो टॉपिक्स मैंने बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, कि आपको ना एक बढ़िया और तगड़ा लेवल का एप्लीकेशन बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यही जो टॉपिक्स हैं, वही सब यहाँ पे यूज़ होती हैं, किसी भी वेब ऐप्स को बनाने के लिए। जैसे, ठीक है? और नेक्स्ट यहाँ पे है जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन। जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को सीखना है। क्रूड ऑपरेशन की जस्ट मैंने अभी बात किया। एरर हैंडलिंग हमारा क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। कहीं हम एरर कर रहे हैं, तो वो कैच हो जाए, उसको हम फिर एरर थ्रो कर सकें, वो सारी चीज़ें। ये जो एरर हैंडलिंग होती है, बेसिकली हमारा ES6 में भी होता है, जहाँ हमने जावास्क्रिप्ट की बात की थी। वहाँ भी आप समझ लोगे, तो वही चीज़ वहाँ पे होती है, थोड़े अलग तरीके से बस काम करते हैं, ठीक है?
तो उसके बाद देखो जैसे ही आप बैकएंड कंप्लीट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिस्टम डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे हैं, बट थोड़ी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कि इसमें एरियाज की बात करें तो एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, मैप, सेट, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे रिकर्जन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, टाइम स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम डिजाइन, ये पूरा पूरा जो है डीएसए है, ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। अगर आपको बेसिक भी इसका सीख लेते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी एनालिटिक जो थिंकिंग रहेगी वो बढ़ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे देखो बोनस में क्या है, बोनस की बात करें तो जैसे कि आपको जो चीज़ें आप सीखोगे वो कैसे करोगे? मतलब कहाँ होस्ट करोगे, कहाँ रखोगे अपने कोड को? सबसे बढ़िया होता है गिट एंड गिटहब पे सारे कोडों को पुश करो। सीआई/सीडी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे कि डेवऑप्स में होता है, ठीक है? होस्टिंग मतलब देखो, आपको होस्टिंग कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, नेटलिस्ट भी कर लो और roku पे कर लो, या फिर कोई भी अगर आपके पास डोमेन होता है तो वहाँ पे करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट्स थे आप लोग के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं, मैंने किया हुआ है और मैंने फेस किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए ये वीडियोस बना दूं, और ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। लिंक नहीं मिलेगा, पीडीएफ ही मिल जाएगा, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ज्वाइन करके इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स अगर आपको समझने हैं, जैसे आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आता है, कोई चीजें आपको नहीं समझ में आती, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियोस बना दूंगा, या फिर आपको अगर होगा तो कमेंट में भी बता दूंगा, ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।